हेलो फ्रेंड, मैं पंकज कुमार डेली एसएससी जीके में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। डेली एसएससी जीके प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे नए नए टॉपिक के साथ आती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अकबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था? तो कालिदास अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल थे, महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख लेते हैं। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसी, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुआम, मुल्ला दो प्याजा, ये इनके नवरत्नों हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीन ए इलाही को मानने वाला पहला और एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल दीन ए इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू था। दीन ए इलाही एक प्रकार के धर्म था जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। ये 1582 ईस्वी में चलाया गया था। इसके लिए कोई बाध्य नहीं थी, ये सभी के मन के ऊपर आधारित एक धर्म था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर के दरबार में टोडरमल कौन से विभाग के प्रधान थे? भूमि तथा राजस्व सुधार। संगीतकार तानसेन थे। सेना के प्रमुख जो होते थे वो मानसी होते थे और प्रमुख सलाहकार जो थे अकबर के दरबार में वो बीरबल थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा। तो खालसा भूमि किस प्रकार की भूमि थी? खालसा भूमि सरकारी भूमि को कहते थे। दान दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो दान दी गई भूमि को मददगाह भूमि के नाम से जानते थे और मनसबदारों को दी गई भूमि को जागी भूमि के नाम से जानते थे। खालसा भूमि सरकारी भूमि हुआ करता था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाप्ती प्रणाली किस मुगल शासन के समय चला था? तो जाप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अकबर के समय भू राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? अकबर के समय भू राजस्व को खालसा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के किस राजमहल में हुआ था? तो 20 साल के महल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अकबर का नेतृत्व उस समय बैरम खां कर रहे थे। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में तो जानते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर इसमें विजय रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय सिक्के चलाए गए थे जिस पे किस भगवान का चित्र अंकन था? तो राम और सीता भगवान के चित्र उस पे अंकित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
अकबर के समय आईने ए दहसाला क्या था? तो आईने ए दहसाला अकबर के समय एक टैक्स प्रणाली थी। और भी अन्य महत्वपूर्ण टैक्स प्रणाली थी, जैसे जाब्ती प्रणाली, कनकुट प्रणाली। ये अकबर के समय टैक्स वसूलने की एक प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है? तो तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का जो मूल नाम है वो महेश दास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर के समय सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? तो फौजदार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का कितने भागों में बटा हुआ था? तो ये 3 भागों में बटा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी किस संत के सम्मान में बनाया था? शेख निजामुद्दीन उल्लाह के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने दीन ए इलाही धर्म को आरंभ किया? तो दीन ए इलाही धर्म को आरंभ करने वाला एक मुसलमान शासक अकबर था। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप इसी तरह एक नए टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।